नमस्कार साथियों, बीएलआर जी एंड जेएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से बायोलॉजी के सुपर 30 प्रश्न करवाने वाले हैं। महत्वपूर्ण है 30 प्रश्न जो कि पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बगैर लेट के हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास के सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के जो ऊतकों और शरीर के विकास के लिए जो उत्तरदायी है कौन सा होता है? ऑप्शन देखेंगे, प्रोटीन, वसा, विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट। हम सबको पता है कि जो प्रोटीन है इसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है, वसा को एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है और विटामिन जो है इसे हम प्रोटेक्टिव फूड का, कार्बोहाइड्रेट को भी हम एनर्जी गिविंग फूड कह सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं आप लोग। तो इसका सही जवाब बिल्कुल ए हो जाएगा। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, इससे उस शरीर के ऊतकों की वृद्धि होती है एवं विकास होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होती है? क्या होती है प्रोटीन के निर्माण के जो आधारभूत जो इकाई होती है क्या होती है? एमिनो अम्ल, डीएनए, आरएनए या फिर नाइट्रोजन बेस जो होती है क्या होती है बताएं आप लोग। तो एमिनो अम्ल बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्रोटीन के निर्माण में जो आधारभूत इकाई होती है एमिनो अम्ल ही होती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। जो प्रोटीन को बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 10, 15, 20 या फिर 25? ऑप्शन को देखें और जवाब बताएं आप लोग। तो बिल्कुल 20 इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रोटीन के बनाने के लिए जो अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लिया जा सकता है? प्रोटीन लिया जा सकता है, विटामिन सी लिया, सुक्रोज लिया जा सकता है या फिर ग्लूकोज लिया जा सकता है? बताएं आप लोग। प्रोटीन, विटामिन सी या फिर सुक्रोज या फिर ग्लूकोज? ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ग्लूकोज लिया जा सकता है। तत्कालीन एनर्जी के लिए, इंस्टेंट एनर्जी पाने के लिए ग्लूकोज लिया जा सकता है। तो आप यही देख सकते हैं, क्रिकेट खेलते हुए प्लेयर या फिर जो होते हैं फुटबॉल खेलते हुए प्लेयर जो होते हैं बोतल में पीते रहते हैं, वो ग्लूकोज ही होता है। इंस्टेंट एनर्जी मिलता है उन्हें उससे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि 5वें नंबर का प्रश्न है। उत्तक क्या है? तो उत्तक क्या है? पेपर का एक प्रकार होता है, दवा का एक प्रकार होता है या फिर समान कोशिकाओं का एक समूह होता है या फिर कपड़े? ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। समान कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसे हम उत्तक कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है कितनी होती है? 10%, 20%, 5% या फिर 80%? कितना परसेंट होता है बताएं आप लोग। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 80% जो होता है मानव शरीर में जल की मात्रा जो होती है 80% होती है। 70 से 80% कहा जा सकता है, 70 से 80% तक हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि 7वें नंबर का प्रश्न है। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजेन, स्टार्च या फिर सुक्रोज के रूप में टूटता है? बताएं आप लोग। ऑप्शन को देखें और जवाब दें। तो ग्लूकोज बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ग्लूकोज के रूप में जो मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है टूटता है। 8वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन जो होता है कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है पालक, मक्खन, चीज या फिर मछली? बताए, बहुत ही आसान से प्रश्न लिए गए हैं। तो पालक में क्या होता है? पालक में हम आयरन प्राप्त कर सकते हैं और विटामिन ए भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पालक जो होता है ये प्रोटेक्टिव फूड है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बाकी मक्खन में, चीज में और मछली में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, सिर्फ पालक में ही नहीं पाया जाता है। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि 9वें नंबर का प्रश्न है। पित्त स्रावित होता है। जो पित्त जो होता है कहाँ से स्रावित होता है? पाचक ग्रंथि से, छोटी अंतरी से, उदर से या फिर लीवर से? किससे हो सकता है? तो ऑप्शन को देखें और जवाब दें आप लोग। तो 9 का जो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। लीवर से जो होता है, पित्त का स्राव लीवर से होता है। अगले नंबर प्रश्न, विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत है कौन है? विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है कौन सा है? आलू है, गाजर है, प्याज है या फिर मक्का है? तो गाजर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही आसान से प्रश्न लिए गए हैं। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? तो भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता बहुत ही ज्यादा होती है? हवा की, पानी की, एंजाइम की या फिर खनिज की? किसकी आवश्यकता बहुत ही ज्यादा होती है बताएं आप लोग। तो एंजाइम की आवश्यकता ज्यादा, भोजन को पेट में पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? कौन से अम्ल की जो उपस्थिति होती है हमारे पेट में होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर पिक्रिक अम्ल? कौन सा होता है दोस्त? ऑप्शंस को देखें और बताएं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसकी जो होती है उपस्थिति हमारे पेट में होती है HCl, हम कह सकते हैं इसे। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। भोजन का पाचन निम्न अंग में प्रारंभ होता है। तो जो भोजन का पाचन होता है किस अंग में प्रारंभ होता है? मुंह में, यकृत में, पेट में या फिर आंत में? तो जो भोजन का जो पाचन की प्रक्रिया जो आरंभ होती है मुंह में ही शुरू हो जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त। ये जो सभी प्रश्न लिए गए हैं जिन्हें आप देख रहे हैं सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है? मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग कौन सा है? प्रोस्टेट ग्रंथि, अग्नाशय, पीयूषिका या फिर प्लेटलेट? मनुष्य में से कौन निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है? ऑप्शंस को देखें तो अग्नाशय, जिसे हम पेंक्रियाज भी कह सकते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में ही पाचन होता है? ऑप्शंस को देखें आप लोग। तो कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब है, कार्बोहाइड्रेट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि 16वें नंबर का प्रश्न है। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? रोटी को चबाने पर जो होता है मीठा क्यों लगता है? तो ऑप्शंस को देखें। कार्बोहाइड्रेट जो होता है शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, इससे इसलिए वो मीठा लगता है। और वसा शक्कर में बदल जाता है इसलिए मीठा लगता है, या फिर प्रोटीन जो होता है शक्कर में बदल जाता है इसलिए मीठा लगता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। ऑप्शंस को देखें आप लोग और बताएं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो होता है शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए मनुष्य को रोटी चबाने में मीठा लगता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने बार बार यही दोहरा रहा हूं दोस्त कि ये जो सभी प्रश्न हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मानव शरीर में आहार जो होता है भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? मानव शरीर में जो आहार होता है मुख्यतः कहाँ पचता है? उदर में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर यकृत में? किसमें पचता है? ऑप्शंस को देखें और जवाब बताएं आप लोग। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, छोटी आंत बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 18वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन ई का जो सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? गुठलीदार फल, खट्टे फल और फिर बकड़ दल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? शायद आप सबको पता होगा। तो जो साइट्रस फ्रूट्स है, जो खट्टा जो फल होता है, वह विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। 19वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। मानव शरीर में स्थित रोडोप्सिन कहाँ पाया जाता है, जिसे विजुअल पर्पल भी कहा जाता है? विजुअल पर्पल के नाम से जाना जाने वाला जो रोडोप्सिन होता है मानव शरीर के किस अंग में पाया जाता है? बाल, हाथ, कील या फिर नेत्र में? विजुअल पर्पल, विजुअल से आप समझ सकते हैं विजिबिलिटी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आंख से संबंधित है, आंख में पाया जाता है विजुअल पर्पल के नाम से रोडोप्सिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो कि मानव शरीर में होता है क्या होता है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? बताएं आप लोग। तो ऑक्सीजन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त, ऑक्सीजन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीजन जो होता है मानव शरीर के अंग में, मानव शरीर में 65% पाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुक्रोज में होता है, सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज या ग्लैक्टोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, फ्रक्टोज एवं ग्लैक्टोज या फिर ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज? ऑप्शंस को देखें आप लोग। तो सुक्रोज में क्या क्या होता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन इसमें जो है रक्त को जमाने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन सी? तो विटामिन के बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब है। विटामिन के जो होता है रक्त को जमाने में मदद करता है, विटामिन के। विटामिन के रक्त को जमाने में मदद करता है। मधुमेह का कारण क्या है? मधुमेह जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह का कारण क्या होते हैं? इंसुलिन की कमी, पस की कमी, लार की कमी या फिर लौह की कमी? तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इंसुलिन की कमी को ही मधुमेह कहा जाता है, डायबिटीज कह सकते हैं हम लोग। 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त।
खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? जो खाद्य ऊर्जा जो होती है प्रदर्शित किसके द्वारा की जा सकती है? कैलोरी में, किलोग्राम में, मीटर में या फिर किलो? तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। कैलोरी में हम लोग खाद्य पदार्थ को के ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? दाल में क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है, वसा पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है या फिर प्रोटीन पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी बिल्कुल, सॉरी, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दाल में प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन। 27वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्त। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? देख सकते हैं यहाँ नहीं लिखा हुआ है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मांस में, दूध में, चावल में या फिर दाल में? किसमें नहीं पाया जाता है? मांस में तो आप लोग जानते ही हैं प्रोटीन पाया ही जाता है, दूध में भी पाया जाता है प्रोटीन, और कैल्शियम भी पाया जाता है, और दाल में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो चावल बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो चावल होता है विटामिन सी, सॉरी, जो ऑप्शन सी है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चावल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त, जो कि 28वें नंबर का प्रश्न है। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? बेरी बेरी रोग जो होती है किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से, सी की कमी से या फिर डी की कमी से? किससे होती है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, आंख की बीमारियां होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जो कि बच्चों में पाया जाता है। 29वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, गुर्दा है, पेट है या फिर अग्नाशय है? तो अग्नाशय बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। द्वितीय नंबर पर जो सबसे बड़ा जो ग्रंथि है मानव शरीर का वो अग्नाशय, और पहले नंबर पे जो है यकृत है, पहले नंबर पे है, और जो दूसरे नंबर पे है वो अग्नाशय है। आज का लास्ट और तीसरा प्रश्न है दोस्त। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? मानव शरीर में भोजन के पचाने के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? अमाशय से, यकृत से, अग्नाशय से या फिर बृहद्रांत से? तो ऑप्शंस को देखें और जवाब दें। तो अग्नाशय, पैंक्रियाज बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा दोस्त। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।